हे फ्रेंड्स, हेलो। आज हम डिफेंस न्यूज़ एनसीसी चैनल के थ्रू पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश बोलना आजकल कितना ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अब इसके लिए मैं आपको ये नहीं सिखाने वाली हूँ कि हम कैसे मतलब प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब इस तरह के कोई भी टेंसेस वगैरह हमें मतलब डीपली नहीं पढ़ना है, बस ये थोड़ा थोड़ा समझ के हम पढ़ सकते हैं। अब हमें इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? हम सबसे पहले सीखेंगे कि मतलब कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए एक हर चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए, हर वर्ड का मीनिंग, तो हम उसे जोड़कर एक सेंटेंस बना पाएंगे। उसके लिए हमने कुछ वर्ब, मतलब जैसे कि हम थोड़ी थोड़ी वर्ब कुछ मतलब थोड़ा रेगुलर करके याद करेंगे। तो उसके लिए कुछ वर्ब्स देख लिए, जैसे मतलब रोज़ 10 कर लिया, 15 कर लिया, इस तरह से आज हम 10 वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं। देखिए जैसे कि अराइज, मतलब अराइज उठना हो गया, अवेक जागना, ब्रेक तोड़ना, कम आना, डिग खोदना, ड्रॉ खींचना, ड्रिंक पीना, फॉल गिरना, फेल काट कर गिराना, फाइंड पाना या फिर ढूंढना। पाना तो मतलब बहुत ही कम इसका यूज़ है, वैसे फाइंड का मोस्टली यूज़ ढूंढना के लिए ही होता है। ठीक है, तो फिर अब हमने जैसे कि मतलब हमें ये रेगुलर वैसे याद करने होंगे। याद करने के बाद हमें इसका यूज़ सीखना है कि हम इन वर्ड्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम आ गए ये यूजिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो हमें मतलब इसमें हमें इन जो सेंटेंसेस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम यही करें, कुछ भी कर सकते हैं मतलब। और ज़रूरी नहीं कि जो हमने इन वर्ड्स का यूज़ किया है खाली वो ही हम हेडलाइन करें, हम इनमें से कुछ और वर्ड्स भी निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे कि पहला वर्ड था हमारा अराइज। अराइज को यूज़ करने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे किया है, मैं आज जल्दी उठा। अब जल्दी उठा, एक चीज़ और है कि हमें इन सब की वर्ब्स की मतलब फॉर्म्स देखनी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वो चीज़ तो चलो मैं आपको बाद में बता दूँगी, फिलहाल आप अभी वर्ब्स को यूज़ करना सीख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे उठा मतलब उठ चुका, मतलब पुराना है, मतलब पास्ट में है ये, तो इसकी यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया एरोज, अराइज का एरोज। आई एरोज अर्ली टुडे। ठीक है, अब ऐसे ही अवेक, मैं जल्दी जागना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अवेक अर्ली, या फिर आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली, आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली। फिर उसके बाद ये है तोड़ना। तोड़ना में हम यहाँ पे प्लकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकिंग भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही मतलब लिख दिए हैं यहाँ पे। आई एम ब्रेकिंग या प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, मैं बाग से फूल तोड़ रहा हूँ। आई एम ब्रेकिंग प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। ठीक है, और ये आ गया जस्ट फोर्थ, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फोर्थ हमारा कम, मतलब आना। अब आना में हमने यहाँ पे कमिंग, क्योंकि रहा है यहाँ पे, ये तो आपको पता ही होगा, जहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है, जो मतलब कर रहे, मतलब हम अभी कर रहे हैं, रहे में आईएनजी आएगा। ही इज़ कमिंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वर्ड है हमारा कहाँ, ये रहा, खोदना, डिग। तो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए, मुझे कल ये मिट्टी खोदनी है। आई हैव टू डिग दिस सॉइल टमोरो। यहाँ पे डिग का इस्तेमाल है, मतलब डिग का यूज़ है, अंडरलाइन कर लीजिए। अब हमें देखिए, जैसे मैं बोल रही थी कि मतलब मैंने कहा था कि इसमें हमें कुछ और भी हम हेडलाइन कर सकते हैं, जैसे हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता है कि आने वाले कल को टमोरो कहते हैं, हमने इसे भी हेडलाइन कर लिया, हम इसको भी एक बार याद करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमें मतलब इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम नॉर्मल जो हम लोग मतलब घर में किसी से बात करते हैं, कोई छोटा मोटा कोई सेंटेंस मिला तो हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की हम उसे कोशिश करें। ठीक है, तो अब जैसे कि अब नेक्स्ट था हमारा ड्रॉ मीन्स खींचना। तो देखिए मैंने यह रेखा खींची है, आई हैव ड्रॉइंग दिस लाइन, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, मैंने शराब पी ली है, आई हैव ड्रंक, यहाँ पे था ड्रिंक।
देखिए फ्रेंड्स, ड्रिंक का और ज़्यादातर इस्तेमाल हमेशा शराब के लिए ही होता है। अगर हम कभी कहें मैंने चाय पी है, मैंने जूस पिया है, तो उसके लिए हमें टेक टुक इस तरह ही यूज़ करना होगा, टेक के लिए। ड्रिंक हमेशा शराब के लिए यूज़ होता है। आई हैव ड्रंक, इसलिए मैंने यहाँ शराब का ही एग्जाम्पल लिया है ये। नेक्स्ट हमारा 8 था गिरना। देखिए फ्रेंड्स, गिरना, फॉल, वह वहाँ बुरी आदतों में गिर गया। ही, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया हमने। ही फॉलन देयर इन बैड हैबिट्स। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है, उसने यह डाली काट कर गिरा दी। नेक्स्ट हमारा काट कर गिराना था, तो ही फेल्ड दिस ब्रांच। फेल्ड हमने वो कर लिया है अंडरलाइन, क्योंकि यही हमारा वर्ड था। नेक्स्ट है, मैंने अपने खेल में अपने मित्र को ढूंढ लिया था। वही जिससे मैंने कहा था कि पाना हमेशा मतलब फाइंड हमेशा ढूंढने के लिए ही यूज़ होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे यहाँ पे अब फाइंड का हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। आई फाउंड माई फ्रेंड इन माई गेम। समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ऑपरेट करना, ठीक है। और तो फ्रेंड्स, अब हम अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें हैव, एक आपने सुना होगा हैव टू का यूज़। हैव टू का यूज़ कैसे होता है? मोस्टली देखिए, हम जब किसी काम को ज़बरदस्ती करते हैं, या तो वो हमारी ड्यूटी होगी, मतलब कि हमें ये करना ही करना है, रेगुलर करना ही होता है, या फिर हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा पड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए हैव टू यूज़ होगा। जैसे कि हैव टू का उपयोग पड़ेगा के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मुझे ये कार्य करना पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू का यूज़ हो रहा है। ऐसे ही उसे मंदिर जाना पड़ेगा, ही हैव टू गो द टेम्पल, इसमें भी हैव टू का यूज़ हो रहा है। ऐसे ही बस हैव टू का यूज़ करना है। मुझे लड़ना पड़ेगा, आई हैव टू फाइट, उसे बात करनी पड़ेगी, आई हैव टू टॉक टू हिम, उससे बात करनी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पे मुझे उससे बात करनी पड़ेगी आई के लिए। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, हैव टू टॉक टू हिम। उसे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ही हैव टू क्लिम द माउंटेन। अब देखिए, ये वाला मैंने किया नहीं है, अभी आपके सामने कर रही हूँ। मुझे उसे मारना होगा, आई हैव टू किल हिम। अब नेक्स्ट, मुझे उसे बचाना पड़ेगा, यहाँ पे भी पड़ेगा है, सॉरी, तो ये आई हैव टू सेव हिम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगर क्लियर हुआ है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट, मैं आपको, अब देखिए आपको सब नॉर्मली पता ही होगा कि हमें इंग्लिश का यूज़ कहाँ करना है। इंग्लिश ज़्यादातर हमें कि मतलब इंग्लिश, अब तो वैसे हर जगह ही इंग्लिश का यूज़ है, सभी को पता है। जैसे ज़्यादातर इंग्लिश, जैसे मतलब किसी को इंट्रोडक्शन देना, इंटरव्यू देना, इस तरह से, मतलब फर्स्टली ऐसे ही यूज़ होगी। कहीं बाहर हम किसी मतलब अच्छे से इम्प्रेसिवली अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए इंग्लिश में। तो सबसे आज मैं आपको वो भी बताना चाहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना नाम ही बताएंगे। देखिए कुछ लोग मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं माय नेम इज़ वैष्णवी, बट लेकिन हम अगर थोड़ा इम्प्रेसिवली दें तो वो ऐसे दिया जाएगा, माई सेल्फ वैष्णवी बंसल। फिर यू कैन कॉल मी वैष्णवी, या तो अगर ये भी हमेशा ये भी नहीं यूज़ कर सकते, या फिर ये भी बोल सकते हैं प्लीज़ कॉल मी ओनली वैष्णवी नॉट बंसल, मतलब समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद हम बताएंगे हम कहाँ से, मतलब कहाँ रहते हैं। आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी, या फिर मतलब इसकी जगह पे थोड़ा इम्प्रेसिवली आई हेल फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी, और थोड़ा इम्प्रेसिवली करना है, या फिर मतलब थोड़ा चेंज करना है कि ये तो हम यार बार बार बोलते हैं, थोड़ा नया होना चाहिए, तो उसके लिए
आई बिलोंग टू मुजफ्फरनगर। माई हॉबीज़ आर, उसके बाद हमें बताना है कि हम मतलब किस चीज़ में हम करना ज़्यादा अच्छा लगता है उस चीज़ के लिए। माई हॉबीज़ आर डांसिंग, टीचिंग, मतलब एग्जेक्ट्रा जो भी हमें बोलना है, मतलब जो भी है। अगर ऐसे हमें अच्छा नहीं लगे तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं आई लाइक टू सिंगिंग, आई लाइक टू डांसिंग, आई लाइक टू टीचिंग। उसके बाद मतलब हम क्या करते हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट तो आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आप सिंगल मतलब स्कूल स्टूडेंट है आई एम ए स्टूडेंट। आप टीचर अगर हैं तो आई एम ए टीचर, या आई वर्क एज ए टीचर, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम अगर कोई आपसे पूछे आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई मदर, माई फादर, 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऐसे। उसके बाद अगर आपका भाई या बहन कोई भी नहीं है, आप अपनी फैमिली में अकेले हो, तो उसके लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव नो सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन का ना होना, मतलब भाई बहन मतलब कोई हमारा तो साथी जो हमारी ही मतलब पीढ़ी का हो, हमारी जनरेशन का हो घर में, उसके लिए। यदि आपके मतलब कोई भाई बहन है, जैसे 2 भाई हैं तो ऐसे आई हैव 2 सिबलिंग, 2 भाई, 1 भाई 1 बहन है तब भी आई हैव 2 सिबलिंग्स, 1 सिस्टर 1 ब्रदर, इस तरह करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको इंट्रोडक्शन देना सिखाया है अपना, डिफेंस न्यूज़ एनसीसी के थ्रू अपना मतलब कुछ वर्ब्स बताई हैं, उनका यूज़ बताया है सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, नॉर्मली अपना घर में बोलने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है हम आपके लिए तैयार, हमेशा रेडी हैं बताने के लिए। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्टिंग मी एंड कीप जॉइन डिफेंस न्यूज़ एनसीसी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।